Hello students, welcome back on Money Study Center. I, Krishna Murari, your teacher, going to teach units and dimensions. Units and dimensions start कर चुके थे. पहले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था यूनिट्स किसे कहते हैं, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कितने तरह के सिस्टम होते हैं, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये सारे यूनिट्स हम लोग सिस्टम सीखे थे और वहीं पर सीखे थे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आज सीखेंगे डायमेंशंस. यूनिट्स को डायमेंशंस में क्यों लिखते हैं, डायमेंशंस लिखने से फायदा क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायमेंशंस और डायमेंशंस को यूज कहां कहां करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट आर डायमेंशंस. Dimensions are the powers to which fundamental physical quantities are raised to express a derived quantity. देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि डायमेंशन कहते किसको, डायमेंशंस आर पावर्स, पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं, एमएलटी को डायमेंशन नहीं करते हैं, एमएलटी के ऊपर जो पावर रहेगा उसको डायमेंशन करते हैं. डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच the fundamental physical quantities are raised to express the derived quantity. अब देखते हैं कितने तरह के डायमेंशंस लिख सकते हैं. सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी, एंड डायमेंशन जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ठीक, सबसे पहला लेंथ. लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं एल से एंड इन ब्रैकेट्स. मास, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. टाइम, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. टेम्परेचर, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर केल्विन और यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट बाय थीटा. देन electric current represented by A. Then luminous intensity represented by CD, and amount of substance represented by मोल, MOL. देखिए एसआई सिस्टम में यही 7 फिजिकल क्वांटिटी लिए थे और इस सातों फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट लिखे थे. लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. दिस वाज योर फंडामेंटल यूनिट्स एंड दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. अब देखिए डायमेंशन L का पावर कितना है 1, तो वो है उसका डायमेंशन. L इज नॉट द डायमेंशन, L इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ, द पावर इज इट्स डायमेंशन. क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर ले या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले. उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखना सीखेंगे, कैसे डायमेंशन लिख सकते हैं. हो गया? नोट कर लिया? ओके. अब देखिए डायमेंशंस अगर आप याद करने जाइएगा डायमेंशन याद होगा ही नहीं. उसके लिए क्या करना होगा, हमको सीखना होगा कि डायमेंशन निकालते कैसे हैं, डायमेंशन कैसे हम लोग बनाते हैं. एक दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि आप कितना का याद कीजिएगा. अगर मैं लिखवाने पर आ जाऊं, आपको लगभग 125 से 150 फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन लिखा जा सकता है. अब बताइए 150 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन याद करना पॉसिबल है? नहीं. तो हम लोग सीखते हैं पहले डायमेंशन लिखते कैसे हैं और मेथड सीख लेते हैं
एक बार जब स्टडी कंप्लीट होगा तो हम लोग डायमेंशन किसी के भी लिखने के पोजीशन में रहेंगे। नाउ फर्स्ट वन, एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ मेजर किस में होगा? लेंथ में, और ब्रेथ भी क्या होगा? लेंथ ही होगा। सो एरिया इज एल स्क्वायर। अब कुछ लोग को पसंद नहीं आया, बोले 3 डायमेंशन, मास, लेंथ एंड टाइम, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो किसी को भी डायमेंशन को लिखने के लिए इस तीनों को लिखना होगा। सो एल स्क्वायर इज रिटन एज m0 l स्क्वायर t0। और देखिए यहीं से यूनिट भी लिख सकते हैं। एरिया का यूनिट क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ बोले, ब्रेथ बोले, हाइट बोले, है तो तीनों लेंथ ही। सो दैट इज इक्वल टू एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। लेकिन अकेले नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिखना होगा? m0 l3 t0। और यहां जो 0 3 0 है, दीज आर डायमेंशंस। MLT आर रिप्रेजेंटेशंस फॉर मास, लेंथ एंड टाइम। और वॉल्यूम का यूनिट लिखना होगा तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। ओके, नाउ थर्ड, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस लेंथ ही रहता है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L, और इसको लिखेंगे m0 l t0। नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ ही है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L, m0 l0 t0। अब देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ? उसके पास दोनों चीज रहेगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वेक्टर मींस इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन। जैसे बोले कि आज मैं 5 किलोमीटर वॉक किया, ये 5 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है। अगर इसी को कहें कि आज हम 5 किलोमीटर ईस्ट के तरफ गए, ईस्ट के तरफ गए, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उसके साथ मैंने डायरेक्शन भी बताया। ओके, फिफ्थ, स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? लेंथ, और टाइम के लिए t। सो दैट इज इक्वल टू LT माइनस 1। लेकिन LT माइनस 1 लिख नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? m0 LT माइनस 1, m0 LT माइनस 1। जल्दी से इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। लेकिन अगर क्लास का पूरा बेनिफिट लेना है तो पेन और कॉपी लेकर बैठे, साथ साथ नोट्स बनाएं। जो साथ साथ नोट्स बनेगा क्लास में, वो सबसे बेहतर नोट्स बनेगा। और याद रखें, नोट्स हमेशा अपना बनाएं, दूसरे के नोट्स से लेकर ना पढ़ें। अगर इसका यूनिट देखें तो मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ डिस्टेंस विल बी इन मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी इन मीटर। सिक्स्थ, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ, और टाइम t लिखाएगा LT माइनस 1, बट LT माइनस 1 लिख नहीं सकते हैं, तो m0 LT माइनस 1। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। इट मींस वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका यूनिट सेम रहेगा, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नोट कीजिए। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका की यूनिट सेम होगा, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स will have same dimensional formula. Okay? Now आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगा? वेलोसिटी ही रहेगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 और टाइम का t, सो इट विल बी LT माइनस 2। लिखेंगे कैसे? m0 LT माइनस 2।
और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए या तो डायमेंशनल फॉर्मूला से लिखें या यूनिट पता है तो यूनिट से लिख ले। जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए एल, सेकेंड के लिए टी स्क्वायर, सेकेंड के लिए टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है तो ऊपर ले जाएंगे तो टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। क्लियर है? क्लियर है? आवाज नहीं आ रही है, उधर से कुछ आवाज नहीं आ रही है, जहां पढ़ रहे हैं वहीं से बताइए क्लियर है या नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाई पी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, सो दैट विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस वन, और यूनिट क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकेंड, के जी मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ नाइन्थ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या हो जाएगा, m, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू, सो दिस विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक चीज कहेंगे, याद कर लें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स मस्ट बी रिमेंबर्ड, क्योंकि ये इतने जगह यूज होगा, इसका यूज करेंगे हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स मस्ट बी रिमेंबर्ड, चाहे कंडीशन जो भी हो, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ओके, 10th, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू, और टाइम का टी, दैट इज एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, इंपल्स का फॉर्मूला यूनिट एंड मोमेंटम का यूनिट सेम है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। पहले ही बोले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? इसको नोट कर लें। Now 11th, acceleration due to gravity। अब देखिए, ये एक्सेलरेशन ही है ना, ग्रेविटी के कारण रहे, चाहे मैनमेड रहे, चाहे हम दिए हो, कोई दिया हो, है तो एक्सेलरेशन। सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी एल टी माइनस टू और एम जीरो एल टी माइनस टू, और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नाउ 12th, वेट। किसी बॉडी का वेट क्या होता है, W इजकल टू एम जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास के लिए m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए एल टी माइनस टू, सो दिस इज एम एल टी माइनस टू। और देख लीजिए, वेट भी क्या है, एक फोर्स है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम एल टी माइनस टू, तो वेट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, एम एल टी माइनस टू, एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन। क्लियर है? नाउ 13, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अब फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एल, और कॉस थीटा का कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, थीटा 0 के लिए 1, थीटा 30 डिग्री के लिए √3/2,
तो cos थीटा का कोई वैल्यू आएगा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। कॉन्स्टेंट्स आर नॉट हैविंग एनी डायमेंशन, दे आर डायमेंशनलेस। तो क्या हो जाएगा ml² t-2। और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 14, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। अब हाफ का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, मास का क्या होगा m और v का LT-2 और इसका स्क्वायर करना होगा, दैट इज ml², सॉरी यहाँ -1 होता है, v का -1 LT-1 और यहाँ हो जाएगा -2। अब देखिए का एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट क्या था, जूल। यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। एक और चेक कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी that is equal to mgh, where m is mass, g is acceleration due to gravity and h is height. मास के लिए m, acceleration due to gravity LT-2 and height के लिए l, ml² t-2। ml² t-2 देख लीजिए सेम आ रहा है, क्योंकि इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए, इरेज कर दें। Now 16, पोटेंशियल एनर्जी, देन वर्क। सॉरी, वर्क का तो लिख चुके हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यूनिट इज जूल पर सेकेंड। वर्क के लिए क्या होगा, ml² t-2 और टाइम के लिए t। सो दिस विल बी इक्वल टू ml² t-3। ओके, नाउ 17, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, फोर्स into perpendicular distance from axis of rotation, perpendicular distance from axis of rotation। देखिए घर में दरवाजा वगैरह रहता है, ऐसे हिंज किया हुआ रहता है दरवाजा। मान लीजिए मेरा ये हाथ दरवाजा है, माय दिस हैंड इज गेट, और रुक जाइए, ये एक गेट है, हिंज यहां किया हुआ है। अब आप इसको इधर से मूव कीजिएगा तो बहुत कम फोर्स में घूम जाएगा। जैसे देखिए अब आप सब दिख रहा हो, ये मेरे हाथ से मैंने इसको हिंज कर दिया। इधर से फोर्स लगाइएगा तो बड़ा इजीली लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस हिंज से नजदीक आते जाइएगा आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना इससे दूर लगाइएगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क। तो फोर्स का क्या होगा, mlt-2, और है तो ये डिस्टेंस ही, तो l होगा, that is ml² t-2 and its unit is न्यूटन मीटर। और देख लीजिए इसका भी यूनिट आया था न्यूटन मीटर, तो सेम डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है। ओके, नाउ 18, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml² t-2, ml² t-2, बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी जितना रहेगा सबका सेम होगा फॉर्मूला। क्लियर है, ठीक है। तो इतना ही डायमेंशनल फॉर्मूला भी जरूरत है। बाकी कोई भी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका अगर डायमेंशन निकालना होगा तो हम लोग आराम से उसको फॉर्मूला लिखकर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चंस आएंगे कैसे एग्जाम में, या
कैसे पूछे जा रहे हैं फॉर योर एनटीएससी। तो आइए एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, उससे पहले दो तीन चीज याद रखिएगा। क्वांटिटीज हैविंग सेम dimensions can be added or subtracted। जिसका डायमेंशन सेम रहेगा उसी को हम लोग या तो ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस tells us whether a formula is dimensionally correct or not। ओके, ये दोनों चीज को याद रखिएगा। इस दोनों चीज से ही हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस विल बी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड डायमेंशनल एनालिसिस टेल्स अस वेदर द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। वो हमें एग्जैक्ट करेक्टनेस नहीं बता सकता है, मगर इतना तो बता सकता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं। सब कोई पढ़े v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v क्या है? वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस वन इक्वल टू u का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन, a का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू और इंटू टी। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। अब ऐसा नहीं कि एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन टू एल टी माइनस वन कर दीजिएगा। इधर भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है एल टी माइनस वन और इधर भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है एल टी माइनस वन। दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक और देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है? लेंथ है, तो इसका सिर्फ हो जाएगा l। u क्या है? एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस हाफ। हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है तो हाफ नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन का क्या होगा? एल टी माइनस टू और टाइम का टी स्क्वायर। अब देखिए, ये t इस t को काट देगा, ये स्क्वायर इसको काट देगा, तो इधर भी क्या बचा? l, इधर भी बचा l और इधर भी बचा l। दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर यहां हाफ के जगह 5 रहता, 10 रहता, कुछ भी रहता, तो क्या वो बता सकता था कि इक्वेशन गलत है? बिल्कुल नहीं। इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ इतना बता सकता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। एग्जैक्ट करेक्टनेस तो वो नहीं बता सकता है। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं जैसा आपके एग्जाम्स में आते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ v इज इक्वल टू a बाई टी प्लस बी टी क्यूब, इफ v इज इक्वल टू a बाई टी प्लस बी टी क्यूब वेयर v इज वेलोसिटी, t is time, v is velocity, t is time, find the dimension of a and b, find the dimension of a and b। वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें और उसके बाद आकर आंसर मैच करें। ओके, तो आते हैं। अब देखिए, v इज इक्वल टू a बाई टी प्लस बी टी क्यूब, ये दिया हुआ है। अब v का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन। द डायमेंशन ऑफ v इज
LT माइनस 1। नाउ डायमेंशन ऑफ A निकालना है और डायमेंशन ऑफ T क्या होगा, T प्लस B T क्यूब। अब देखिए एक चीज आपको क्लियर बताए थे कि यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन कैन बी एडेड। इधर चाहिए LT माइनस 1, तो इधर भी क्या होना चाहिए, LT माइनस 1 LT माइनस 1 LT माइनस 1 LT माइनस 1। अब देखिए इसको अगर लिखें तो ये तो लिख सकते हैं AT माइनस 1 प्लस BT क्यूब प्लस BT क्यूब। अब देखिए AT माइनस 1 यहां क्या चाहिए, L मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर A विल बी L। अब यहां चाहिए T माइनस 1 और LT माइनस 1, तो B के लिए क्या करना चाहिए, यहां T का पावर 4 है तो एक तो T का पावर माइनस 4 लाना होगा तभी माइनस 1 बचेगा, सो LT माइनस 4। देख लिए LT माइनस 4 में T क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, LT माइनस 1। क्लियर है, कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write the dimensional formula of A into B। क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A into B इन द रिलेशन E is equal to B minus x square by AT, B minus x square by AT, where E is energy and x is displacement and t is time। x is energy, E is energy, x is displacement, t is time। अब देखिए एनर्जी इसका क्या होगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। याद हमको भी नहीं है लेकिन हमको ये याद है कि फोर्स का होता है mlt माइनस 1 एंड एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस न्यूटन मीटर, तो बस फोर्स वाला में L मल्टीप्लाई कर दिए इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर, B माइनस L स्क्वायर बाई AT। अब देखिए ये L स्क्वायर है, ये L स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस कब होगा, सेम डायमेंशन रहेगा तभी होगा। प्लस और माइनस कब होगा, सेम डायमेंशन रहेगा तब होगा। इट मींस डायमेंशन ऑफ B इज L स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ B इज L स्क्वायर। तो क्या हुआ, m L स्क्वायर t माइनस 2। अब ऊपर तो है L स्क्वायर और नीचे है A एंड हियर इट इज t माइनस 1। अब देखिए A का क्या डायमेंशन लिखें कि ये कन्वर्ट हो जाए इसमें, तो नीचे ऊपर चाहिए मास पॉजिटिव में, तो नीचे क्या करना होगा, A का m टू द पावर माइनस 1 ताकि ऊपर जाके प्लस हो जाए। L स्क्वायर है तो चलेगा ही, और नीचे क्या चाहिए t। अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो m प्लस L स्क्वायर और t माइनस 2 मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A इज m माइनस 1 t एंड A इंटू B इज m माइनस 1 L स्क्वायर t। ओके, जो लोग बनाए हैं वो लोग नोट कर ले। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस यहीं पर होता है समाप्त। अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी मोशन। देखेंगे क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसका ग्राफ कैसे वेरी करेगा टाइम के साथ, यूनिफॉर्म मोशन का स्लोप क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग स्लोप किसको कहते हैं, बिल्कुल ही डिटेल में जो आपको प्रॉब्लम है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ में, वो सारा चीज क्लियर करेंगे, कब होगा रिटार्डेशन, कब होगा एक्सेलरेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज योर मोशन। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।